राधे राधे जी। आई होप आप सब बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और आज मैं जा रही हूँ वृंदावन। आपने टाइटल से तो पढ़ ही लिया होगा। और ये मेरी हमेशा की तरह फेवरेट टी शर्ट, क्योंकि ये मेरे को बहुत कंफर्टेबल है ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग, तो मैं हमेशा यही वियर करके जाती हूँ। सो यस, अब आपको मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जितना भी खर्चा होगा सारा कुछ आपको बताऊँ। लाइक अगर 30 रुपये की लस्सी भी पियोगी ना, मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो भी बताऊँ कि क्या खाया वो कितने का होता है, ऐसे करके तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना एक्सपेंस होता है आपका। तो इस बार हम जा रहे हैं खाटू श्याम, सालासर, वृंदावन। मैं हर जगह साइड पे डेट टाइम मेंशन कर देती हूँ, सो आपको आइडिया मिल जाएगा। और हाँ, ये मेरी मेहंदी, मतलब वृंदावन जाओ तो मेहंदी लगाना इज़ मस्ट। राधे राधे। एक अंकल आंटी की 27th वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उनकी पेस्ट्रीज कट करवाई उनसे और सबको पेस्ट्री मिली। और जो हमने सोचा था कि कैसा कैसा ट्रिप होगा वैसा नहीं हुआ। आगे जो भी आपको टाइम वगैरह पता चलेगा तो आप ये समझ लेना कि वो सारा कुछ हमारे ड्राइवर की वजह से डिले होता गया। बिकॉज़ मतलब पता नहीं, ड्राइवर को रास्ता नहीं पता था शायद, इसलिए वो गलत जगह लेके जा रहा था। इस जगह पे जो अभी मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ये भी वो गलत रास्ते पे 10-20 किलोमीटर हमें आगे ले आया था, और हमें नहीं पता ये कौन सी जगह है। बजे बरसाना पहुँचते, बट वो लेट हो जाता। उसके बाद 7:30 बजे मंदिर खुलता है, तो हम पहले नंदगांव चले गए बिना नहाए। नंदगांव में दर्शन करने के बाद, नंद बाबा के महल में दर्शन करने के बाद हम बरसाना गए। वहाँ पर भी बिना नहाए गए। और फिर वहाँ से आने के बाद हम गोवर्धन गए। वहाँ पे हमने मतलब रूम लिया, नहाए, हॉल टाइप था मतलब एक, और वहीं पे ब्रेकफास्ट वगैरह किया। इस कपल की एनिवर्सरी थी और इन्होंने इतना अच्छा डांस किया, बहुत सारे सॉन्ग्स पे, मतलब 2-3 सॉन्ग्स पे बहुत अच्छा डांस किया, पर कॉपीराइट की वजह से मैं सॉन्ग ऐड नहीं कर सकती। एनिवर्सरी याद रहेगी भैया। भैया ऐसा कोई नहीं नाचता राधा रानी की कृपा होती है उस पे। हेलो, हम धर्मशाला में आ गए हैं। बहुत थके हुए हैं, नींद में हैं। ये वाली धर्मशाला पता है कौन सी है? बताऊंगी।
अगर आपने मेरे पहला व्लॉग देखा हो तो ये वाली धर्मशाला, इसमें हम पहले भी आए थे और इस धर्मशाला वालों ने हमें 3 घंटे वेट कराया था बिकॉज़ इन्होंने हमारे रूम किसी और को दे दिए थे। हर जगह डिले होता गया, इसलिए ब्रेकफास्ट में भी डिले हुआ, फिर लंच भी लेट हुआ। लंच बस में हुआ, बस में सबको राजमा चावल दिए थे, यहाँ पे तो लंच किया भी नहीं था। तो हमने गोवर्धन की परिक्रमा पैदल नहीं की इस बार किसी ने, क्योंकि धूप बहुत थी और हम सुबह तो कर नहीं पाए। तो ये फर्स्ट मंदिर है जहाँ पे दर्शन करने होते हैं। ये शायद 6 किलोमीटर के बाद आता है मंदिर, और 3-4 ही मेन जगहें हैं जहाँ पे गोवर्धन परिक्रमा करते हुए रुकते हैं, और आप भी दर्शन कर लो। बाकी और मंदिरों के तो मैंने आपको दर्शन नहीं करवाए इस वीडियो में, बिकॉज़ आप जाओ और ख़ुद करके आओ दर्शन। और बस हमसे ई रिक्शा वाले ने 80 रुपीज़ लिए थे पर पर्सन के। ऑटो करते हैं तो उसमें ज़्यादा सवारियाँ होती है तो वो 60 रुपीज़ पर पर्सन में मान जाते हैं। मोबाइल, चश्मा, पर्स सिर्फ वृंदावन के बंदर लेते हैं, वो भी कुछ एरिया के, जो मंदिर वाला एरिया वहाँ के, बरसाना, गोवर्धन, कहीं के बंदर कोई आपकी मतलब मोबाइल, पर्स, चश्मा नहीं लेंगे। वो बस खाने का सामान आपसे ले सकते हैं। ये अब हम जा रहे हैं गोवर्धन से वृंदावन, और हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और 6 बजे के आसपास हम वृंदावन पहुँचे। 8:30 मंदिर बंद हो जाते हैं सारे। हमारे पास बहुत कम टाइम था घूमने के लिए, और मेरा इस्कॉन टेम्पल भी रह गया। संडे था तो एज़ यूजुअल वृंदावन में बहुत भीड़ थी, तो हमारी बस मायावती बस स्टैंड पे रुकी। शायद मायावती कहते हैं, आई डोंट रिमेम्बर। अरे हम पहले दिखाएंगे हम कौन से बस स्टैंड पे हैं। तो कहेंगे हर किसी पे हल्ला करती दिखाई देती है लड़की। कोई बात नहीं, इतना नहीं सोचा करते। अच्छा, बंदर भी तो आएंगे। वो बंदर भी तो मारना है। ये है राधा वल्लभ मंदिर। मैं 1 या 2 साल में जितनी भी बार गई हूँ ना, यहाँ आगे लिखा होता है आज श्री जी का विवाह उत्सव है। तो मुझे इस दिन भी लगा कि नहीं है, पर सच्ची में इस दिन था विवाह उत्सव श्री जी का, तो रात को सेलिब्रेट होना था शायद से। हाँ, विवाह मनोरंजन। सो इस्कॉन टेम्पल बंद हो चुका था, हम लेट हो गए थे। और ये दूध पीना या फिर लस्सी पीना, अगर आप वृंदावन जाओगे तो ज़रूर, जो आपको पसंद है। राधे राधे जी। राधे राधे राधे। ये वृंदावन के बाहर का रोड है, और ऑटो वाले ने हमसे 70 रुपीज़ पर पर्सन लिए थे। उसने बस स्टैंड से ही लिया, 4-5 मंदिर घुमाए और बस स्टैंड पर ही छोड़ा था हमको। और ऑटो वाले ने भी बहुत देर कर दी, क्योंकि उसे दूर दूर ऑटो खड़े करने थे। हमें इतना पैदल चलना पड़ा कि हमारा इस्कॉन टेम्पल मिस हो गया।
खाटू श्याम मैं सेकेंड टाइम गई थी। पहले मैं संडे को गई थी और जो ये टेंट दिख रहे हैं आपको, उधर इतनी दूर से एंट्री हुई थी तो 2 घंटे हमें लग गए थे। इस बार मंडे था तो पता नहीं कौन से शॉर्टकट से आए और भीड़ भी बहुत ज़्यादा कम है इस बार। तो हमने यहाँ सामने से एंट्री कर ली, इन लाइनों में हम गए ही नहीं और एंट्री हो भी गई बड़े आराम से और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए बहुत जल्दी। फोन तो अलाउड है ना हर जगह? ये जो सारे झंडे लोग ला रहे हैं ना, वो है ये सारे। वापस बेचेंगे। मेरे को इतना नहीं पता भाई। जय 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 आद्या अरे देख से श्री राधे श्री राधे। चलो, दर्शन हमारे बहुत जल्दी हो गए थे तो काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद हम धर्मशाला गए, फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, बहुत लेट हो गया था ब्रेकफास्ट भी। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर लंच किया। लगे रहो मजा आ रहा है। ये अब हम खाटू श्याम से सालासर जाने के लिए निकले हैं और जब तक सारी सवारियां नहीं आती तब तक बस नहीं चल सकती, इसलिए कोशिश किया करो अगर आप ऐसे बस पे जाओ तो आप लोग टाइम पे आया करो। और हमारी बस को इतना लेट हो गया कि मंडे को वैसे हम 6 बजे पहुंच जाते हैं, 5 बजे पहुंच जाते हैं पानीपत, पर इस बस में हम 8 बजे पानीपत पहुँचे। वो भी ऐसा हुआ कि शुगर मिल के बाहर बस ख़राब हो गई, फिर हम ऑटो करके आए। सालासर बालाजी वाला मंदिर जो है वो 8:45 बजे बंद होता है और हम लोग 8:10 पे पहुँचे थे शायद। तो हमें लगा पता मतलब दर्शन हो गए, अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए। और इसमें यहाँ पे 2-3 और मंदिर हैं, वो भी हम गए थे, पास पास ही हैं वो सारे। फिर मोबाइल ले लेंगे, मोबाइल फिर हमें सॉरी बोलना पड़ेगा। 500 सीधा। हाँ लिखा हुआ है, ले सकते हैं। कहते लिखा हुआ था। मेरे सीने में बोलो अब। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय नहीं, 9:45 है। इधर आ, तेरा पानी। ले पानी तूने पीना है क्या? ले पकड़ ले पानी। भला होगा फिर। नहीं, पहले से भरा हुआ है हमारा।
वीडियो को बना रही है आज, अब ऐसे खा रहे हैं तुम लोग। और क्या बनाऊँ ना? हेलो, मैं कुछ बोलना चाहूँगी अपने शब्दों में कि अभी यहाँ पे हमारे ट्रिप की समाप्ति हो रही है। अब हम अपने घर जा रहे हैं। हमने बहुत इंजॉय किया। बस आप बताना देख के आपको ब्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।